दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग। आईएएस हिंदी नोट्स यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन से संबंधित फिल्म्स प्रैक्टिस सीरीज का एक और श्रृंखला लेकर आए हैं दोस्तों, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है छत्तीसगढ़ का आधुनिक इतिहास। दोस्तों ये वीडियो आपकी आगामी परीक्षा सीजीपीएससी फिल्म्स से या छत्तीसगढ़ व्यापम से संबंधित कोई सभी एग्जाम हो, सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान हुए राज्य में जंगल सत्याग्रह एवं उसके नेता से सुमेलित नहीं है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए गट्टासिल्ली जंगल सत्याग्रह नारायण राव मेघावाले, बी रुद्री नवागांव जंगल सत्याग्रह बाबू छोटेलाल, सी तमोर जंगल सत्याग्रह यति जतनलाल जैन, या ऑप्शन डी मोहबना पोड़ी जंगल सत्याग्रह वी.वाई. तामसकर। तो दोस्तों आप इसका जवाब हमें कमेंट बॉक्स में देते हुए जा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों इसका जवाब जानते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा तो हो जाएगा ऑप्शन डी। जो हमारा ऑप्शन डी है दोस्तों वो कथन असत्य है, बाकी के तीनों कथन सत्य है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इस राज्य में 1930 में जंगल सत्याग्रह के समय दयावती ने किस स्थान में जंगल सत्याग्रह में एसडीओ को तमाचा मारा था। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए रुद्री, ऑप्शन बी तमोरा, ऑप्शन सी पोड़ी, या ऑप्शन डी नगरी सिवाहा। तो चलिए दोस्तों इसका जवाब जानते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, हो जाएगा ऑप्शन बी तमोरा। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, तमोरा जंगल सत्याग्रह के संबंध में निम्न विकल्प में से क्या सही है। पहला, तमोरा जंगल सत्याग्रह सितंबर 1930 में प्रारंभ हुआ था। दूसरा, अमीरमर्दन गिरी इस आंदोलन के डिटेक्टर नियुक्त किए गए थे। तीसरा, सर्वप्रथम दयावती महिला सत्याग्रहियों के साथ वन में प्रविष्ट हुई। चौथा, इस सत्याग्रह आंदोलन का नेतृत्व शंकर राव गणोदनवाले तथा यति जतनलाल ने किया था। आपको बताना उपयुक्त में से कौन से विकल्प सही हैं। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए केवल एक सही है, ऑप्शन बी केवल 1 और 2 सही है, ऑप्शन सी 1, 2, 3 सही है, या ऑप्शन डी 1, 2, 3, 4 सभी सही है। तो चलिए दोस्तों इसका जवाब जानते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा तो हो जाएगा ऑप्शन डी, अर्थात दोस्तों 1, 2, 3, 4 सभी सही है। तो आइए दोस्तों कुछ तथ्यों पे जान लेते हैं। दोस्तों जो तमोर जंगल सत्याग्रह है दोस्तों वो प्रारंभ हुआ था दोस्तों सितंबर 1930 में। स्थान था दोस्तों महासमुंद। नेतृत्व करता है दोस्तों यति जतनलाल शंकर लाल गनौद वाले। इससे डिटेक्टर थे दोस्तों अरिभर्दन गिरी। विशेष बात इसमें यह थी दोस्तों कि बालिका दयावती ने अधिकारी एमपी दुबे को थप्पड़ मारा था। तो ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य दोस्तों जो तमोर जंगल सत्याग्रह से संबंधित है, आप इसे जरूर याद रखिएगा। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ कुछ और तथ्य दिए गए हैं जो महत्वपूर्ण सत्याग्रह उसका सन कौन से सन में हुआ था, कौन से स्थान में और किसने नेतृत्व किया है, इसकी संपूर्ण जानकारी आपको दी गई है। आप इसे जरूर पढ़िएगा। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। और साथ ही साथ इसमें कुछ विशेष बातें दी गई है दोस्तों। जैसे छत्तीसगढ़ जो प्रथम जंगल सत्याग्रह है दोस्तों 21 जनवरी 2022 को सिवाहा धमतरी में हुआ था और जो असहयोग आंदोलन में हिस्सा था, जबकि 1930 के दौरान आयोजित जंगल सत्याग्रह सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रथम चरण के हिस्से थे। किंतु जो छुई खदान व बदरा टोरा जंगल सत्याग्रह सविज्ञा आंदोलन का हिस्सा नहीं थे। तो दोस्तों एक कुछ और महत्वपूर्ण फैक्ट है, आप इसे जरूर पढ़िएगा। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मंटोरा बाई, मुटकी बाई, फुटेनिया बाई, केजा बाई को उनके स्वतंत्र आंदोलन के किस कार्य हेतु जेल में रखा गया था। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए विदेशी सामानों की बिक्री के दौरान धरना, ऑप्शन बी असहयोग आंदोलन के तहत जंगल सत्याग्रह, या ऑप्शन सी स्वज्ञा अवज्ञा आंदोलन के समय नमक सत्याग्रह, या ऑप्शन डी भारत छोड़ो आंदोलन के तहत चरखा काटने हेतु। तो चलिए दोस्तों इसका जवाब जानते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा तो ऑप्शन ए विदेशी सामान की बिक्री के दौरान धरना। तो आइए दोस्तों कुछ तथ्य देख लेते हैं। 13 जून 1932 को केतकी बाई रुक्मणी बाई के साथ महिलाओं ने कीका बाई की दुकान पर धरना दिया। परिणाम स्वरूप पुलिस ने आंदोलनकाली केतकी बाई, रुक्मणी बाई, मंटोरा बाई
मुटकी बाई, फुटेनिन बाई, केजा बाई को उनके स्वतंत्र आंदोलन के समय विदेशी सामान की बिक्री के दौरान धरना हेतु जेल में रखा गया था। तो ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है दोस्तों, इसे आप जरूर याद रखिएगा। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, स्वज्ञा अवज्ञा आंदोलन के दौरान 14 जनवरी 1932 को छत्तीसगढ़ में निम्न में से किस नेता को पूरे मध्य प्रांत के लिए डिटेक्टर चुना गया था? आपके ऑप्शन है ठाकुर छेदीलाल, ऑप्शन बी ठाकुर प्यारेलाल, ऑप्शन सी घनश्याम सिंह या ऑप्शन डी रविशंकर शुक्ल। तो चलिए दोस्तों इसका जवाब जानते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी रविशंकर शुक्ल। तो आइए दोस्तों जान लेते हैं जो द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जो चुने गए 8 डिटेक्टर कौन कौन से थे। पहला था दोस्तों पंडित रविशंकर शुक्ल, दूसरा था पंडित सुंदरलाल शर्मा, तीसरा है दोस्तों शंकर राव गनौद वाले, चौथा है दोस्तों श्रीमती राधाबाई, पांचवें थे माधवराव परगनिया, छठे दोस्तों राम नारायण मिश्र, सातवें थे ब्रह्मदेव या बलदेव दुबे और 8 थे दोस्तों लक्ष्मी नारायण तिवारी। तो दोस्तों एक कुछ महत्वपूर्ण 8 डिटेक्टर है, इसे आप जरूर याद रखिएगा। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, छत्तीसगढ़ में पेशावर दिवस का आयोजन कब हुआ था? आपके ऑप्शन है 29 मार्च 1932, ऑप्शन बी 29 जनवरी 1932, ऑप्शन सी 20 जनवरी 1932 या ऑप्शन डी 20 मार्च 1932। तो चलिए दोस्तों इसका जवाब जानते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी 29 जनवरी 1932। तो आइए दोस्तों कुछ तथ्य देख लेते हैं। जो द्वितीय स्वज्ञा अवज्ञा आंदोलन की घोषणा के बाद गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया था, जिसमें देश के अनेक स्थानों पर आंदोलन हुए। इसी क्रम में जो छत्तीसगढ़ में दोस्तों 29 जनवरी 1932 को पंडित रविशंकर शुक्ल के नेतृत्व में पेशावर दिवस मनाया गया। रायपुर नगर में सभा आयोजित कर पंडित शुक्ल को मोहम्मद अब्दुल रफूक तथा अन्य लोगों की उत्तेजनात्मक भाषण दिया और लोगों ने विदेश वस्तुओं की बिक्री केंद्र पर धरना देने की अपील की। तो दोस्तों ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है, आप इसे जरूर याद रखिएगा। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, गांधी जी का छत्तीसगढ़ में दूसरी बार आने का क्या उद्देश्य था? आपके ऑप्शन है स्वज्ञा आंदोलन करना, ऑप्शन बी खादी का समर्थन करना, ऑप्शन सी महिला कल्याण या ऑप्शन डी अछूतोद्धार। तो चलिए दोस्तों इसका जवाब जानते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी अछूतोद्धार। तो आइए दोस्तों इसके बारे में कुछ तथ्य देख लेते हैं। भारत के राष्ट्रपिता गांधी जी का प्रथम छत्तीसगढ़ प्रवास दोस्तों 20 दिसंबर 1920 को हुआ था, जो असहयोग आंदोलन के समर्थक में आए थे, जबकि जो द्वितीय प्रवास 22 नवंबर 1933 को अछूतोद्धार कार्यक्रम के तहत छत्तीसगढ़ आए थे। तो दोस्तों ये महत्वपूर्ण फैक्ट है, आप इसे जरूर याद रखिएगा। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इस राज्य में राजनीतिक संगठन स्टेट कांग्रेस सर्वप्रथम कब स्थापित हुआ? आपके ऑप्शन है 1938, ऑप्शन बी 1922, ऑप्शन सी 1930 या ऑप्शन डी 1940। तो चलिए दोस्तों इसका जवाब जानते हैं। इसका सही जवाब हो जाए तो ऑप्शन है 1938। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित कथन को पढ़िए। पहला, 8 अगस्त 1941 को व्यक्तिगत सत्याग्रह में भाग लेने वाले छत्तीसगढ़ के कार्यकर्ताओं को ललितपुर के पास गिरफ्तार किया गया। दूसरा, इन कार्यकर्ताओं में ज्वाला प्रसाद मिश्र, यदुनंदन प्रसाद श्रीवास्तव सम्मिलित थे। तीसरा, पंडित रविशंकर शुक्ल ने इस कार्यकर्ताओं का नेतृत्व किया। आपको बताना है कि से कौन से कथन सही हैं। आपके ऑप्शन है 1, 2, तीनों सही हैं, ऑप्शन बी 1 और 2 सही है, ऑप्शन सी 2 और 3 सही है, ऑप्शन डी 1 और 3 सही है। तो चलिए दोस्तों इसका जवाब जानते हैं। इसका सही जवाब हो जाए तो हो जाएगा ऑप्शन बी, अर्थात दोस्तों पहला और दूसरा कथन सत्य है। तो दोस्तों आइए जान लेते हैं व्यक्तिगत सत्याग्रह के बारे में। तो जो व्यक्तिगत सत्याग्रह हुआ था दोस्तों 1940 में। स्थान है दोस्तों व्यक्ति रायपुर पंडित रविशंकर शुक्ल और यतिलाल जैन थे। बिलासपुर में दोस्तों राम गोपाल तिवारी, ज्वाला प्रसाद मिश्र, यदुनंदन प्रसाद श्रीवास्तव और बैरिस्टर छेदीलाल और चिंतामणि आतवाल। इस दूर की बात करें दोस्तों तो घनश्याम सिंह, रत्नाकर झा, मोहम्मद लाल बाकीवार। उसी प्रकार धमतरी की बात करें तो थे छोटेलाल श्रीवास्तव। तो ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है दोस्तों जिन्होंने व्यक्तिगत सत्याग्रह से संबंधित है, आप इसे जरूर याद रखिएगा। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, छत्तीसगढ़ के व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के दौरान रायपुर में व्यक्तिगत सत्याग्रह के रूप में किसे नियुक्त किया गया? आपके ऑप्शन है रविशंकर शुक्ल, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी छेदीलाल या ऑप्शन डी रघुनंदन सिंह रौरी। तो चलिए दोस्तों इसका जवाब जानते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन है रविशंकर शुक्ल।
तो दोस्तों 27 नवंबर 1940 को छत्तीसगढ़ के में सर्वप्रथम पंडित रविशंकर शुक्ल को माना रायपुर के लिए व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इस राज्य में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 10 अगस्त 1942 को रायपुर निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में विद्यार्थियों ने एक विशाल जुलूस निकाला था? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए कमलनाथ नारायण, ऑप्शन बी तीर्थनाथ तिवारी, ऑप्शन सी रामकृष्ण ठाकुर या ऑप्शन डी रणवीर सिंह शास्त्री। तो चलिए दोस्तों इसका जवाब जानते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा तो हो जाएगा ऑप्शन डी रणवीर सिंह शास्त्री। तो आइए दोस्तों जानते हैं जो रायपुर विद्यार्थी जुलूस दोस्तों वो 10 अगस्त 1942 को हुआ था, जिससे नेतृत्व करता थे रणवीर सिंह शास्त्री। उसी प्रकार दोस्तों बिलासपुर विशाल जुलूस की बात करें तो 2 अक्टूबर 1942 को थे, जिसके नेतृत्व करता थे भुवन भास्कर सिंह। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, रायपुर षड्यंत्र केस के प्रमुख नायक थे? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए कुंज बिहारी चौबे, ऑप्शन बी दशरथ लाल चौबे, ऑप्शन सी रघुनंदन सिंह ग्रोवर या ऑप्शन डी परशुराम सोनी। तो चलिए दोस्तों इसका जवाब जानते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा तो हो जाएगा ऑप्शन डी परशुराम सोनी। तो आइए दोस्तों जानते हैं रायपुर षड्यंत्र केस 1942 के बारे में। इसके प्रमुख नेता थे दोस्तों परशुराम सोनी। उद्देश्य दोस्तों विस्फोटक सामग्री व बम बनाना। इसका परिणाम हुआ दोस्तों जो शिवनंदन प्रसाद को मुखबिरी के कारण यह असफल रहा। इसमें कुछ अन्य नेताएं थे जैसे तो गिरिलाल लोहर, रणवीर सिंह शास्त्री, सुधीर मुखर्जी। तो ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है दोस्तों जो रायपुर षड्यंत्र केस 1942 से संबंधित है, आप इसे जरूर याद रखिएगा। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इनमें से कौन 1942 में रायपुर डायनामाइट षड्यंत्र से संबंधित है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन है जय नारायण पांडे, ऑप्शन बी सुधीर मुखर्जी, ऑप्शन सी ठाकुर प्यारेलाल सिंह या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो चलिए दोस्तों इसका जवाब जानते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा तो हो जाएगा ऑप्शन बी सुधीर मुखर्जी। तो दोस्तों यदि हम बात करें रायपुर डायनामाइट केस 1942 की तो उसके नेतृत्व करता थे दोस्तों बिलख नारायण अग्रवाल। इनके सहयोगी में थे ईश्वरचरण शुक्ल, जयशंकर पांडे, नागदास बवरिया और सुधीर मुखर्जी। तो दोस्तों ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट दिए गए हैं रायपुर डायनामाइट केस से संबंधित, आप इसे जरूर पढ़िएगा। तो चलिए दोस्तों हम नेक्स्ट चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बम्बई में कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की गिरफ्तारी के विरोध में इस राज्य में रायपुर के 9 अगस्त 1942 को एक विशाल जुलूस और सभा का नेतृत्व किसने किया? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए खूबचंद बघेल, ऑप्शन बी रामकृष्ण ठाकुर, ऑप्शन सी तीर्थनाथ तिवारी या ऑप्शन डी रणवीर सिंह शास्त्री। तो चलिए दोस्तों इसका जवाब जानते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी तीर्थनाथ तिवारी। तो आइए दोस्तों जानते हैं जो रायपुर में विशाल जुलूस निकला था दोस्तों वो था 9 अगस्त 1942 को। इसका कारण था दोस्तों बम्बई में कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की गिरफ्तारी के विरोध में। स्थान था दोस्तों रायपुर और नेतृत्व करता थे दोस्तों तीर्थनाथ तिवारी। तो दोस्तों ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है, आप इसे जरूर याद रखिएगा। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अगस्त 1942 में रायपुर के निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने नागपुर के उच्च न्यायालय भवन पर तिरंगा ध्वज फहराया था? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए रामदास तिवारी, ऑप्शन बी रामानंद दुबे, ऑप्शन सी रामकृष्ण सिंह या ऑप्शन डी सुधीर मुखर्जी। तो चलिए दोस्तों इसका जवाब जानते हैं। इसका जो सही जवाब हो जाएगा तो हो जाएगा ऑप्शन सी रामकृष्ण सिंह। तो दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन के समय जो ठाकुर रामकृष्ण सिंह ने अपने सहयोगी बल्लभ दास गुप्ता के साथ मिलकर नागपुर हाईकोर्ट भवन में तिरंगा फहराया था। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान नागपुर के सरकारी भवन पर तिरंगा झंडा फहराने वाले छत्तीसगढ़ के युवक का नाम बताइए। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए कुंज बिहारी बोस, ऑप्शन बी बलीराम आजाद, ऑप्शन सी ठाकुर रामकृष्ण या ऑप्शन डी सुधीर मुखर्जी। तो चलिए दोस्तों इसका जवाब जानते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा तो हो जाएगा ऑप्शन सी ठाकुर रामकृष्ण। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, छत्तीसगढ़ में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किस राजनेता की पत्नी ने 6 माह के लिए जेल गई थी? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए पंडित रविशंकर शुक्ल, ऑप्शन बी ठाकुर छेदीलाल, ऑप्शन सी क्रांति कुमार या ऑप्शन डी डॉक्टर खूबचंद बघेल। तो चलिए दोस्तों इसका जवाब जानते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा तो हो जाएगा ऑप्शन डी डॉक्टर खूबचंद बघेल।
हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, छत्तीसगढ़ में 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान रायपुर में तिरंगा झंडा फहराने के अपराध में किसे गिरफ्तार किया गया था? आपके ऑप्शन ए श्री रणवीर शास्त्री, ऑप्शन बी श्री रविशंकर शुक्ल, या ऑप्शन डी श्री रामकृष्ण ठाकुर, या ऑप्शन डी श्री खूबचंद बघेल। तो चलिए दोस्तों इसका जवाब जानते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, हो जाएगा ऑप्शन सी श्री रामकृष्ण ठाकुर। तो आइए दोस्तों कुछ तथ्य जान लेते हैं। छत्तीसगढ़ में 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान रायपुर के तिरंगा झंडा फहराने के अपराध में श्री रामकृष्ण ठाकुर को गिरफ्तार किया गया था। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 को रायपुर के किस जुलूस का प्रारंभ किस स्थान में हुआ था? आपके ऑप्शन है राष्ट्रीय विद्यालय में, ऑप्शन बी गांधी चौक में, ऑप्शन सी सदर बाजार में, या ऑप्शन डी आनंद समाज वाचनालय से। तो चलिए दोस्तों इसका जवाब जानते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा तो ऑप्शन है राष्ट्रीय विद्यालय। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के संविधान निर्माण सभा में छत्तीसगढ़ के निम्न व्यक्तियों को ब्रिटिश क्षेत्र में से निर्वाचित हुए थे? आपके ऑप्शन है रविशंकर शुक्ल, दूसरा है दोस्तों ई राघवेंद्र राव, तीसरा है ठाकुर छेदीलाल और चौथा है घनश्याम सिंह ठाकुर। आपको सही विकल्प बताना है। आपके ऑप्शन है ऑप्शन 1 2 3, ऑप्शन बी 2 3 4, ऑप्शन सी 1 2 4, या ऑप्शन डी 1 3 4। तो चलिए दोस्तों इसका जवाब जानते हैं। इसका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, हो जाएगा ऑप्शन डी 1 3 और 4। आइए दोस्तों जानते हैं संविधान निर्मात्री सभा में छत्तीसगढ़ की भागीदारी। तो दोस्तों इसमें 3 सदस्य ब्रिटिश प्रांत में थे, जिसमें से रविशंकर शुक्ल, बैरिस्टर छेदीलाल और घनश्याम सिंह गुप्त थे। और देसी रियासतों से 3 सदस्य थे, जिसमें रघु सिंह दीवान, राम प्रसाद पिटोई और पंडित किशोर त्रिपाठी। तो ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है दोस्तों, आप इसे जरूर याद रखिएगा। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 15 अगस्त 1947 को दुर्ग में ध्वजारोहण किसने किया था? आपके ऑप्शन है पंडित रविशंकर शुक्ल, ऑप्शन बी श्री आर ए पाटिल, ऑप्शन सी घनश्याम गुप्त, या ऑप्शन डी पंडित राम गोपाल तिवारी। तो चलिए दोस्तों इसका जवाब जानते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा ऑप्शन सी श्री घनश्याम ठाकुर। तो चलिए दोस्तों कुछ तथ्यों को जान लेते हैं। तो दोस्तों यदि हम बात करें 15 अगस्त 1947 को राजनेताओं द्वारा विभिन्न स्थानों पर झंडा फहराया गया था, जिसमें गांधी चौक रायपुर की बात करें तो वामनलाल राखे, पुलिस लाइन रायपुर की बात करें तो आर के पाटिल, सीताबड़ी चौक नागपुर की बात करें तो पंडित रविशंकर शुक्ल, और दुर्ग की बात करें तो घनश्याम सिंह गुप्त, गांधी चौक बिलासपुर की बात करें तो राम गोपाल तिवारी। तो कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है दोस्तों, आप इसे जरूर याद रखिएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, संविधान निर्मात्री सभा में सदस्य के रूप में छत्तीसगढ़ के समांती सदस्यों की ओर से निम्नलिखित से किसका निर्वाचन हुआ? आपके ऑप्शन है रघुराम सिंह, ऑप्शन बी किशोर मोहन त्रिपाठी, ऑप्शन सी घनश्याम सिंह गुप्त, या ऑप्शन डी बैरिस्टर छेदीलाल। तो चलिए दोस्तों इसका जवाब जानते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा तो हो जाएगा ऑप्शन है रघुराज सिंह। तो दोस्तों यदि हम बात करें संविधान निर्मात्री सभा में जो 6 सदस्य नियुक्त किए थे उनकी सूची दी गई है, आप इसे जरूर पढ़िएगा। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित छत्तीसगढ़ के किसान आंदोलन और उनके नेता को सुमेलित नहीं है। आपके ऑप्शन है डोंडी लहोरिया जमींदार किसान आंदोलन, नरसिंह प्रसाद अग्रवाल, ऑप्शन बी छुई खदान रियासत में लगानबंदी आंदोलन, राम नारायण मिश्र, ऑप्शन सी कांकेर रियासत में किसान आंदोलन, इंदू केवल शक्ति रियासत में किसान आंदोलन, कन्हैयालाल पांडे। तो चलिए दोस्तों इसका जवाब जानते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा तो हो जाएगा ऑप्शन डी। तो दोस्तों ये कुछ महत्वपूर्ण किसान आंदोलन से संबंधित आंदोलन और नेतृत्वकर्ता दिए गए हैं दोस्तों, जैसे कि राजनांदगांव में है सेवता ठाकुर, कंडेला ग्राम धमतरी में पंडित सुंदरलाल शर्मा, डोंडी लोहारा बलौद में है नरसिंह प्रसाद अग्रवाल, छुई खदार राजनांदगांव से है रामनारायण मिश्र, सारंगढ़ में है दानी राम पटेल और कांकेर में है इंदू केवल। तो कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है दोस्तों, आप इसे जरूर याद रखिएगा। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। छुई खदार रियासत में किसान आंदोलन को पूर्ण शक्ति के साथ हुआ, इसे कब देखा गया? आपके ऑप्शन है 1838 से 39, ऑप्शन बी 1842 से 43, या ऑप्शन सी 1840 से 41, या ऑप्शन डी 1850 से 51। तो चलिए दोस्तों इसका जवाब जानते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा तो हो जाएगा ऑप्शन है 1838 से 1839 तक। तो आइए जान लेते हैं दोस्तों, जो छुई खदार रियासत में किसान आंदोलन थे 1938 से 1939 के बीच हुआ था।
छुईखदान रियासत में हुआ था। कारण था दोस्तों अंग्रेज भक्त दीवान की शोषणकारी नीति। नेतृत्व करता था दोस्तों रामनारायण मिश्र। तो दोस्तों ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है, आप इसे जरूर याद रखिएगा। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन वर्ष 1937 में दुर्ग डोंडी के किसान आंदोलन के नेता थे? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए राजा बलराम दास, ऑप्शन बी ठाकुर प्यारेलाल सिंह, या ऑप्शन सी नरसिंह प्रसाद अग्रवाल, या ऑप्शन डी बाबू छोड़ेलाल। तो चलिए दोस्तों इसका जवाब जानते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा तो हो जाएगा ऑप्शन सी नरसिंह प्रसाद अग्रवाल। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, देशी रियासतों के विलयीकरण में राजनांदगांव रियासत से किसने हस्ताक्षर किया? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए रामानुज प्रताप सिंह, ऑप्शन भानु प्रताप सिंह, ऑप्शन सी रानी जयंती देवी, या ऑप्शन डी धर्मराज सिंह। तो चलिए दोस्तों इसका जवाब जानते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन सी रानी जयंती सिंह। तो दोस्तों ये कुछ महत्वपूर्ण रियासत दिया गया है और विलय पत्र पर हस्ताक्षर दिया गया है। जैसे दोस्तों भात गांव की बात करें तो रानी जयंती बस्तर में पूर्वीचंद्र भसदेव ने किया था, खैरागढ़ में राजा वीरेंद्र बहादुर सिंह और कांकेर में भानु प्रताप सिंह, कोरिया में रामानुज प्रताप, उदयपुर में चंद्र प्रताप सिंह देव। तो इसी प्रकार दोस्तों और महत्वपूर्ण रियासत और उनमें विलय पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति के नाम दिए गए हैं, आप इसे जरूर पढ़िएगा। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, छत्तीसगढ़ की किस रियासत में 1939 में लगानबंदी आंदोलन हुआ? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए कांकेर, ऑप्शन बी छुईखदान, ऑप्शन सी शक्ति, या ऑप्शन डी रायगढ़। तो चलिए दोस्तों बिना इसका सही जवाब जानते हैं। इसका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन बी छुईखदान। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इस राज्य में निम्नलिखित रियासतों ने 15 अगस्त 1947 तक संघ के विलय पत्र पर हस्ताक्षर नहीं किए थे? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए रायगढ़, ऑप्शन बी कवर्धा, ऑप्शन सी जसपुर, या ऑप्शन डी शक्ति। तो चलिए दोस्तों इसका जवाब जानते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन सी जसपुर। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, रायगढ़ राज्य को पहले संबलपुर राज्य का हिस्सा था, को इनमें से किसने एक अलग राज्य के रूप में स्थापित किया? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए भूपदेव सिंह, ऑप्शन बी मदन सिंह, ऑप्शन ए चक्रधर सिंह, या ऑप्शन डी जुझार सिंह। तो चलिए दोस्तों इसका जवाब जानते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा तो हो जाएगा ऑप्शन सी चक्रधर सिंह। ब्रिटिश शासनकाल के तहत छत्तीसगढ़ के वर्तमान क्षेत्र में पूर्वी राज्यों की एजेंसी के अंतर्गत 14 सामंतवादी रियासतों का एक प्रभाव हुआ करता था। इस प्रभाग का मुख्यालय कहाँ था? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए बिलासपुर, ऑप्शन बी रायपुर, ऑप्शन सी राजनांदगांव, या ऑप्शन डी भिलाई। तो चलिए दोस्तों इसका जवाब जानते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन बी रायपुर। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, श्री नरेश चंद्र सिंह छत्तीसगढ़ के किस रियासत के शासक थे? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए कवर्धा, ऑप्शन बी जसपुर, ऑप्शन सी सरगुजा, या ऑप्शन डी सारंगढ़। तो चलिए दोस्तों इसका जवाब जानते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन डी सारंगढ़। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मुधाजी भोसले के शासनकाल के दौरान 1818 में जसपुर रियासत को खालिस्तान के अंतर्गत लाया गया। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए कोरिया स्टेट, ऑप्शन बी खैरागढ़ स्टेट, ऑप्शन सी सरगुजा स्टेट, या ऑप्शन डी बस्तर स्टेट। तो चलिए दोस्तों इसका जवाब जानते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा तो ऑप्शन सी सरगुजा स्टेट। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ललित कुमार सिंह छत्तीसगढ़ के किस रियासत के अंतिम अधिकारी शासक थे? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए रायगढ़, ऑप्शन बी खैरागढ़, ऑप्शन सी सरगुजा, या ऑप्शन डी सारंगढ़। तो चलिए दोस्तों इसका जवाब जानते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन ए रायगढ़। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राजा चक्रधर सिंह निम्नलिखित से किस रियासत के शासक थे? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन बी रायगढ़, ऑप्शन बी बस्तर, ऑप्शन सी सरगुजा, या ऑप्शन डी खैरागढ़। तो चलिए दोस्तों इसका जवाब जानते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन ए रायगढ़। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी रियासत थी? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए रायगढ़, ऑप्शन बी नांदगांव, ऑप्शन सी जसपुर, या ऑप्शन डी बस्तर। तो चलिए दोस्तों इसका जवाब जानते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन डी बस्तर। तो दोस्तों यदि छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी रियासत बस्तर थी, जिसका क्षेत्रफल दोस्तों 13,062 वर्ग मील था, और सबसे छोटी रियासत जो थी वो थी शक्ति। तो कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है दोस्तों, आप इसे जरूर याद रखिएगा। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, छत्तीसगढ़ की किस रियासत की स्थापना सुजान राय ने की थी? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए कोरिया, ऑप्शन बी राजनांदगांव, ऑप्शन सी खैरागढ़, या ऑप्शन डी जसपुर।
तो चलिए दोस्तों इसका जवाब जानते हैं। इसका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन डी जसपुर। तो दोस्तों जो जसपुर रियासत की स्थापना सुजान राय ने की थी। भारत संघ के विलय के समय इस रियासत में TCR मेनन ने हस्ताक्षर किया था। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, छत्तीसगढ़ की रियासतों में जनसंपर्क के लिए गठित छत्तीसगढ़ काउंसिल ऑफ एक्शन के सर्वमान्य नेता थे। आपके ऑप्शन है पंडित रविशंकर शुक्ल, ऑप्शन बी पंडित द्वारिका प्रसाद मिश्र, ऑप्शन सी राजा वीरेंद्र बहादुर सिंह या ऑप्शन डी ठाकुर प्यारेलाल सिंह। तो चलिए दोस्तों इसका जवाब जानते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन डी ठाकुर प्यारेलाल सिंह। तो आइए दोस्तों कुछ तथ्य जान लेते हैं। जो छत्तीसगढ़ रियासतों में जनसंघर्ष के लिए गठित छत्तीसगढ़ काउंसिल ऑफ एक्शन के संबंध में जो उनके अध्यक्ष थे दोस्तों ठाकुर प्यारेलाल सिंह थे और जो सचिव थे वो जयनारायण पांडे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। कवर्धा रियासत के संस्थापक किस राजा को माना जाता है? आपके ऑप्शन है राजा महाबली सिंह, ऑप्शन बी राजा रघुजी, ऑप्शन सी राजा बहादुर सिंह या ऑप्शन डी राजा धर्मराज सिंह। तो चलिए दोस्तों इसका जवाब जानते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन ए राजा महाबली सिंह। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ब्रिटिश कालीन छत्तीसगढ़ के रियासतों और उनके शासन वाले वंश को सुमेलित कीजिए। एक तरफ दिया है दोस्तों रियासत, दूसरी तरफ वंश। तो रियासत में दिया है दोस्तों एकांकेर, बी खैरागढ़, सी सरगुजा, डी राजरंका। वंश में दिया है दोस्तों पहला नागवंश, दूसरा बैराग, तीसरा सोमवंश, चौथा रक्सेल। तो चलिए दोस्तों इसका जवाब जानते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन बी, अर्थात दोस्तों जो कांकेर है दोस्तों वो हो जाएगा सोमवंश, जो खैरागढ़ है दोस्तों हो जाएगा नागवंश, जो सरगुजा है दोस्तों वो हो जाएगा रक्सेल और जो राजरंका है दोस्तों हो जाएगा बैरागी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से छत्तीसगढ़ के किस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की मादक उपाधि त्याग मूर्ति जिसका अर्थ है बलिदान का प्रतीक से सम्मानित किया गया था? आपके ऑप्शन है श्याम शंकर मिश्र, ऑप्शन बी विलप त्रिपाठी, ऑप्शन सी वीर नारायण सिंह या ऑप्शन डी ठाकुर प्यारेलाल सिंह। तो चलिए दोस्तों इसका जवाब जानते हैं। इसका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन डी ठाकुर प्यारेलाल सिंह। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 1926 में अखिल भारतीय हिंदू महासभा के चयनित अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे? आपके ऑप्शन है हनुमान सिंह, ऑप्शन बी ठाकुर प्यारेलाल सिंह, ऑप्शन सी बालकृष्ण शिवराम मुंजे या ऑप्शन डी दादा धर्माधिकार। तो चलिए दोस्तों इसका जवाब जानते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा तो हो जाएगा ऑप्शन सी बालकृष्ण शिवराज मुंडे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। यदि इस वीडियो का PDF दोस्तों आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यदि ये वीडियो पसंद आए तो इसे ज़रूर लाइक करेगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।